तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्मॉल पॉपुलेशन। जब किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज छोटी हो जाती है तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। और ये एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट के लिए। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग एक बार फिर से दोबारा देखते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी है। आप लोगों ने बीएससी में भी पढ़ा होगा। पॉपुलेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स that mate with one another and produce fertile offsprings। वो इंडिविजुअल्स जो आपस में मेटिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो समूह होता है वही पॉपुलेशन कहलाता है। स्ट्रिक्टली द पॉपुलेशन इज रिलेटेड विद अ स्पीसीज। ठीक, एक स्पीसीज की एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है। द नेक्स्ट टर्म इज द जीन पूल। द सम टोटल ऑफ द जीन्स एंड देयर अलील्स प्रेजेंट इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। यानी किसी एक पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन का मतलब किसी एक लोकेलिटी से होता है कि किसी एक लोकेलिटी में किसी एक स्पीसीज के जितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उनमें जितने भी उनमें जितना जीन है, जीन तो लगभग हर स्पीसीज में बराबर होगा, बट डिफरेंस कहाँ पर आता है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन? ये आता है अलील में। तो द टोटल जीन एंड देयर अलील्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। किसी एक पॉपुलेशन में जीन पूल ज्यादा भी हो सकता है, किसी दूसरे पॉपुलेशन में जीन पूल कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने जीन ऐसे हैं जिसमें कि अलील्स की संख्या कितनी है। क्यों? क्योंकि कुछ जीन ऐसे होंगे जिसमें कि किसी एक पॉपुलेशन में एक ही जीन के 3 अलील हैं, किसी दूसरे पॉपुलेशन में एक ही जीन के 4 या उससे ज्यादा अलील प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली जो जीन पूल में डिफरेंस आता है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द अलील्स। थर्ड जो टर्म आप लोगों के सामने आएगा वो जीनोटाइप है। जीनोटाइप आप सभी जानते हैं, द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द अलील्स दैट एनी इंडिविजुअल पजेस इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी एक इंडिविजुअल में जो भी अलील का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। एंड द फिनोटाइप इज द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सप्रेशन होना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टू फैक्टर्स, वन इज द जीनोटाइप एंड अनदर इज अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इन विच दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। तो ये दोनों फैक्टर मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ द अलील एंड द एनवायरनमेंट वेयर द ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइविंग or completing its life cycle, both of these together they constitute the phenotype, means external morphology। जनरली हम लोग phenotype पे morphology को consider करते हैं, but it is not only the morphology but the physiological features, the anatomical features and the biochemical characteristics are also the part of the phenotype of that individual. So this is the basic thing about population that we should know before we go through. Now the region, what are the sources of the different genetic diversity in a population? हमने आपको पहले भी बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी वो 3 तरह की है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, द जेनेटिक डाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन द अलील्स। अलील्स क्या है? अल्टरनेट स्टेट ऑफ ए जीन और अल्टरनेट form of a gene is called allele and it is the unit of the chromosome। unit of the chromosome means आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम को आप अनवाइंड करते जाएंगे तो ये डीएनए आ जाएगा। and the allele, it is a particular set of the nucleotides which constitute a allele। the different form of allele are known as, different form of a gene are known as alleles and they arise due to the mutation। allele बनते कैसे हैं? जब किसी एक जीन में म्यूटेशन होता है तो उस म्यूटेशन के फलस्वरूप नए नए अलील का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कलर का कोई एक जीन है कि कोई एक जीन है जो कि आई कलर को डिटरमाइन करता है। अब उसमें म्यूटेशन हुआ तो मान लीजिए जो वाइल्ड टाइप है दैट इज द ब्लैक कलर आई, उसमें म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से व्हाइट आई कलर हो गया। फिर म्यूटेशन हुआ आई कलर हेजल कलर का हो गया। फिर म्यूटेशन हुआ आई कलर ब्लू कलर का हो गया। तो ये जो वाइल्ड टाइप है वो ब्लैक है, जो कि नेचर में सबसे ज्यादा कॉमन प्रेजेंट रहेगा। किसी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके पास वाइल्ड आई टाइप का जीन होगा। अब ये जो ब्लू कलर, व्हाइट कलर, हेजल कलर ये जो आ गए, ये सब जो है ब्लैक आई कलर जीन के अलील कहलाएंगे। और ये सारे जो अलील्स होते हैं दे डेराइव फ्रॉम द म्यूटेशन।
So this is the source of genetic variation in a population. One is the allele. The another thing which is responsible for genetic diversity in a population is the recombination. The unique combination of the genes and chromosomes which is inherited by an individual from their parents via recombination of the genes during the sexual reproduction is called recombination. Recombination means the unique combination of the genes and chromosomes which individual inherit from their parent is called recombination. ठीक, तो दो क्रोमोसोम होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में. जब गैमीट बनता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं. अब कौन सा क्रोमोसोम किस गैमीट में जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन. मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग जो है इसको हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं. The third factor which is responsible for the genetic diversity in a population is the crossing over. The genes are exchanged between the chromosomes and new combinations are created when the chromosomes from two parents combine to form genetically unique offspring. Crossing over आप लोग जानते हैं कि meiosis फर्स्ट में लेप्टोटीन, जब प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है तो उसमें 5 स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. उसमें पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है और इसके आगे स्टेज में जो है ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है. तो पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर यानी ये देखिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, पिंक कलर और ये ब्लू कलर. इसमें देखिए जो अलील है यहाँ पर ये जीन ए है, यहाँ पर ये दूसरा जीन ए है, ये दो जीन्स हैं यहाँ पर. ये डोमिनेंट जीन है, कैपिटल फॉर्म से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डोमिनेंट जीन है और ये इसका रिसेसिव अलील है, स्मॉल ए से लिखा हुआ है. इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई तो देखिए यहाँ पर क्रिस क्रॉस हुआ. अब इस क्रोमोसोम में देखिए ये वाला जीन डोमिनेंट है और नीचे वाला जो बी जीन है ये रिसेसिव जीन है, रिसेसिव अलील है, जीन का रिसेसिव अलील है. इसी के साथ इसका जो काउंटर पार्ट है यानी जो होमोलोगस पार्ट है इसमें देखिए डोमिनेंट जीन है, कैपिटल बी जीन यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसमें जो है जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो देखिए सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए. यहाँ पर जो ओरिजिनली यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी कॉम्बिनेशन था, अब यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी की जगह कैपिटल ए कैपिटल बी कॉम्बिनेशन आ गया. और इस वाले क्रोमोसोम में देखें तो इस वाले क्रोमोसोम का इसका जो सिस्टर क्रोमेटिड है यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर स्मॉल ए के साथ अब कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी आ गया. तो इस तरीके से क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हैपेंड ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर. तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, इस वजह से भी किसी एक पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है. राइट, नाउ द पॉलीमॉर्फिक जीन्स. आप सभी को पता है कि जो जीन्स होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं. पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा फॉर्म में. ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि एक इंडिविजुअल है जो कि होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है. होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म होने का मतलब ये है कि दोनों जो अलील हैं वो एक ही टाइप के हैं, दोनों अलील डोमिनेंट टाइप के हैं. इस क्रोमोसोम में जो जीन ए है इसके दोनों अलील डोमिनेंट टाइप के, तो यहाँ पर कैपिटल ए आ गया तो इसको कहेंगे होमोजाइगस. लेकिन होमोजाइगस यहाँ पर डोमिनेंट जीन है इसलिए कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म. फिर सेकेंड कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है बट यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए ये जो है म्यूटेंट टाइप का अलील है और यहाँ पर दोनों जो अलील हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक जैसे हैं तो इसलिए ये भी होमोजाइगस है. बट दिस वन इज द होमोजाइगस रिसेसिव, क्यों कि स्मॉल ए है. इससे हम इसे हम सिंबलाइज करते हैं, जो डोमिनेंट जीन होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जो रिसेसिव जीन होता है या जो म्यूटेंट जीन होता है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि एक होमोलोगस में कैपिटल ए यानी डोमिनेंट जीन है, उसके दूसरे होमोलॉग में स्मॉल ए यानी कि म्यूटेंट जीन है, उसी जीन का म्यूटेंट फॉर्म प्रेजेंट है. ठीक, तो आप देखिए जीन जो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव है लेकिन कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 3 तरीके के कॉम्बिनेशन बन गए. 2 कॉम्बिनेशन हो गए होमोजाइगस के और एक कॉम्बिनेशन हो गया हेट्रोजाइगस का. तो ये कंडीशन क्या क्रिएट कर रही है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ए
पॉपुलेशन। ठीक, तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे कि दीज आर द सोर्सेस ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन। अब सवाल ये आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन, कि किसी पॉपुलेशन में जब जेनेटिक डाइवर्सिटी अराइज होती है तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। A population's ability, genetic diversity is essential for a population's ability to adopt a changing environment. इससे फायदा क्या होता है, जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी एक पॉपुलेशन में होगी, उसको अगर जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन रह रहा है, अगर वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो देखा गया है कि उन पॉपुलेशन में ज्यादा होती है जिनमें की जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, राइट, है ना। एंड इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैविंग डिफरेंट अलील्स ऑफ द सेम जीन। किसी एक पॉपुलेशन में एक ही जीन के जितने ज्यादा अलील होंगे वो, या दूसरे शब्दों में जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन उतना ही स्टेबल होगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। सेकेंड थिंग है, दीज न्यू एलील्स अराइज इन ए पॉपुलेशन आइदर बाय द रैंडम म्यूटेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आखिर जेनेटिक वेरिएशन आ कहां से रहे, तो जो रीजन है वो रैंडम म्यूटेशन है एंड अदर फैक्टर्स, जैसे कि हमने बताया रिकॉम्बिनेशन है ना, क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं दे आर बेसिकली दे प्ले अपॉन द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से ये न्यू एलील्स अराइज हो रहे हैं। साथ ही साथ किसी एक पॉपुलेशन में जो नए एलील आते हैं दे आल्सो कम फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन। दूसरे पॉपुलेशन में मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन रह रहा है, फॉर एग्जांपल द डॉग पॉपुलेशन ऑफ जेरी खाल एंड डॉग पॉपुलेशन ऑफ द लैंसडाउन, उन दोनों में अगर माइग्रेशन हो रहा है तो जो लैंसडाउन के डॉग पॉपुलेशन में जो जीन्स हैं दे विल कम इनटू द डॉग पॉपुलेशन ऑफ द जेरी खाल, एंड सिमिलरली अगर जेरी खाल के डॉग्स वहां जा रहे हैं, लैंसडाउन जा रहे हैं, तो इनके जो अलील्स हैं, जो नए अलील्स हैं जो म्यूटेशन से पैदा हुए, वो वहां के पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और दोनों जगह जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। सो द इंडिविजुअल्स विद सर्टेन अलील्स or the combination of the alleles may have just the characteristics which are needed to survive and reproduce under the new condition. But for example, मान लीजिए कि अगर environmental condition change हो रही, तो environmental condition change होने की वजह से क्या होता है कि particular set of the allele जो कि अभी recessive form में है, या particular set of the allele which is very less represented in a population में बहुत कम संख्या में प्रेजेंट, बहुत ही कम इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिसके पास वो एक अलील प्रेजेंट है, बट दैट अलील हेल्प्स इन सर्वाइवल अंडर द हीट स्ट्रेस। मान लीजिए कि वो अलील किसी इंडिविजुअल के हीट स्ट्रेस के दौरान उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी को बढ़ा देता है। नाउ अगेन कम टू द एग्जांपल ऑफ द लैंसडाउन एंड जेरी खाल। आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आने वाले समय में टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी कोल्ड क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है दोनों जगहों पर। आने वाले समय में मान लीजिए कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो 5 डिग्री बढ़ गया, तो 5 डिग्री बढ़ने से क्या होगा कि जो एनिमल्स हैं इनके सर्वाइवल पर असर पड़ता है। बट those animals which have that particular allele which enhance their capacity to survive under the heat stress condition, those individuals will better survive in comparison to those individuals which do not have that particular allele. यानी कि जिन इंडिविजुअल्स में वो हीट स्ट्रेस वाला अलील प्रेजेंट है, वो इंडिविजुअल्स बाकी इंडिविजुअल की तुलना में जिनमें वो अलील प्रेजेंट नहीं है ज्यादा अच्छे तरीके से सरवाइव करेंगे। जब ज्यादा अच्छे से सरवाइव करेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनको मेटिंग के चांस ज्यादा मिलेंगे, और नतीजा क्या होगा कि जब मेटिंग के चांस ज्यादा मिलेंगे तो वो अलील की संख्या अब पॉपुलेशन में धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। नतीजा क्या हुआ कि जो अलील आज की डेट में यानी करंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में बहुत कम संख्या में पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलने से यानी फॉर एग्जांपल हीट स्ट्रेस बढ़ने से वो अलील जो कि कम संख्या में था अब अचानक से उसकी संख्या पॉपुलेशन में बढ़ जाती है। So in this way the genetic diversity it helps a population to adopt themselves along with changing environmental condition.
So that is the benefit of the genetic diversity in a population. अगर किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, या फॉर एग्जांपल जो कोई रेयर अलील है जो कि उनको हीट सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ा देता था और एक्सीडेंटली वो जानवर पॉपुलेशन में खत्म हो जाता है, या वो इंडिविजुअल्स जिनमें वो अलील थे वो खत्म हो जाते हैं, तब क्या होगा कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब उनके पॉपुलेशन में हीट स्ट्रेस से बचाने वाला जो अलील था वो प्रेजेंट नहीं है, राइट। So what is the important thing here? The small populations, they have very low genetic diversity. अगर population छोटा होगा तो उनमें genetic diversity कम होगी, and this less genetic diversity, it will compromise their ability to respond to environmental changes. Genetic diversity कम होगी तो environmental changes के लिए जो उनकी ability थी वो compromise होगी, यानी वो प्रभावित होगी. For example, टैक्सस ट्री इन सेंट्रल हिमालय. सेंट्रल हिमालय में टैक्सस के प्लांट्स पाए जाते हैं. टैक्सस बकाटा जिम्नोस्पर्म है, जिसको यू प्लांट भी कहते हैं. एक बहुत ही छोटे पैच में पॉपुलेशन प्रेजेंट है वाइल्ड कंडीशन में टैक्सस ट्री का. और स्थिति ये है कि चूंकि एक छोटा पॉपुलेशन या छोटा सा पैच बचा हुआ है जो कि वाइल्ड कंडीशन में ग्रो कर रहा है. नतीजा क्या है कि छोटे पॉपुलेशन की वजह से इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है, और ऐसा माना जा रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज अगर ऐसे छोटे पॉपुलेशन में आ जाती, कोई डिजीज आउटब्रेक होता है, कोई वायरल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज या फंगल डिजीज आता है, तो उस डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस छोटे पॉपुलेशन में क्षमता नहीं होगी, और वो वाइल्ड पॉपुलेशन एक दिन एक्सटिंक्ट हो सकता है. इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जो है आवश्यक है. अब आते हैं हमारा जो असली टॉपिक था, what are the problems, actual problems. There are three important problems, or there are the three important regions which are acting upon a small population, and it leads to the local extinction of that species or that population. वो तीन रीजन क्या है जिसकी वजह से जो स्मॉल पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. वन इज द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम. जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम हम और आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज डेमोग्राफिक फ्लक्चुएशन. स्मॉल पॉपुलेशन है तो इसमें रैंडम वेरिएशन इन बर्थ एंड डेथ रेट हो सकती है. कभी किसी साल अचानक से बर्थ रेट बढ़ जाती है, कभी किसी साल अचानक से डेथ रेट बढ़ जाती है. तो जब डेथ रेट बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बड़ी तेजी से कम होने लगेंगे. कई बार जो है बर्थ रेट बढ़ जाता है अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेमोग्राफिक फ्लक्चुएशंस, यानी कि उनकी जनसंख्या में अचानक फ्लक्चुएशन आ गया, सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज. थर्ड फैक्टर जो स्मॉल पॉपुलेशन पर काम करता है दैट इज द इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन. जो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस है, इन्वायरमेंट दो तरीके से असर करती है, एक तो बायोटिक फैक्टर, दूसरा एबायोटिक फैक्टर. अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो किसी एक पॉपुलेशन में कई फैक्टर्स हैं, जैसे प्रीडेशन है, प्रीडेशन फ्रॉम देयर प्रे, एंड कंपटीशन भी दो तरह का हुआ, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, जिसकी वजह से किसी पॉपुलेशन के सर्वाइवल पर असर आता है. डिजीज आउटब्रेक, किसी एक पॉपुलेशन में कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है जैसे अचानक से आ गई और उसका आउटब्रेक हुआ और पूरी की पूरी पॉपुलेशन साइज जो है वो खत्म हो सकती है अगर पॉपुलेशन छोटा. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में अभी पिछले हम लोग 2 सालों से लगभग कोरोना आउटब्रेक, दैट इज द आउटब्रेक फॉर द ह्यूमन बींग्स. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उससे रेजिस्टेंस, कोरोना के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर अधिकतर जो देखा गया है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन उनमें नहीं है, बट स्टिल देयर आर फ्यू इंडिविजुअल्स विच हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोरोना. और ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि दे आर फॉल्स पॉजिटिव, मतलब दे आर पॉजिटिव विद द कोरोना बट उनमें सिम्टम्स नहीं डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, तो that is an advantageous feature and disadvantageous both. That is not a matter of discussion right now here. We will take this topic later on. Now the food supply. Food supply भी environmental fluctuation का part है. Physical factors की हम बात करें तो fire, flood, landslide, earthquake, storms, drought. ये जो factors हैं, these factors they are affecting the small population
and they lead to the local extinction of that population from that habitat. इन 3 फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि वो पॉपुलेशन उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। ठीक, तो आज के लिए अभी हम इतना ही